मुझे हवा में एक लगातार बना रहने वाला रहस्य महसूस होता है। आप दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक क्रूर संदेह आपको घेरे रखता है और पंगु बना देता है। क्या बुद्धिमत्ता की कमी ही आपकी समृद्धि के रास्ते में बाधा है, या कुछ और है, कुछ छिपा हुआ जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं? मुझे एक कहानी बताने की इजाजत दें। मेरे बचपन में मैं वर्जीनिया के पाउंड नामक एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था, जहां गहरी गरीबी थी। मेरी माँ जब मैं करीब 10 साल का था तब हमें छोड़कर चली गई, और 2 साल बाद मेरे पिता ने दोबारा शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने एक साधारण सी नजर से मेरी आत्मा पर एक शाश्वत छाप छोड़ दी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बुदबुदाया कि शायद मैं दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरी प्रतिभा को कैसे संवारें। उसी पल एक लौ जल उठी, यह निश्चितता कि अगर मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कुछ ठोस बनाने के लिए नहीं सीखा तो यह अकेली बुद्धिमत्ता व्यर्थ होगी। 13 साल की उम्र में ही मेरे शब्द हमारे क्षेत्र के एक छोटे से अखबार माउंटेन रिपोर्टर में गूंजने लगे थे। मैं सिर्फ एक लड़का था, हाँ, भौतिक अभावों से घिरा हुआ, लेकिन एक अटूट जुनून से प्रेरित, ऊपर उठने की एक तीव्र भूख से। धीरे धीरे एक गंभीर सच्चाई सामने आने लगी। कई प्रतिभाशाली दिमाग असाधारण विचारों से भरे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे उन्हें कभी स्थायी धन की विरासत में नहीं बदल पाए। कई साल बाद नियति मुझे एक ऐसी मुलाकात तक ले गई जिसने दुनिया के बारे में मेरी सोच को बदल दिया। एंड्रयू कार्नेगी के साथ एक साक्षात्कार, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने मुझे एक ऐसी चुनौती दी जो गरज की तरह गूंज उठी। सफलता को क्या प्रेरित करता है, यह जानने के लिए मानवीय अनुभव की गहराइयों में गोता लगाना। वह महज एक बातचीत नहीं थी, वह एक सार्वभौमिक सूत्र को उजागर करने का एक जीवंत आह्वान था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा में दोहरा सकता था। उस बिंदु पर मेरा भाग्य हमेशा के लिए फिर से लिखा गया, और यहां एक दिल दहला देने वाली सच्चाई निहित है। धन की अनुपस्थिति का मतलब जरूरी नहीं कि बुद्धिमत्ता की कमी हो। अक्सर यह उद्देश्य की अनुपस्थिति को चीख चीख कर बताती है। एक स्पष्ट रणनीति का अभाव, एक अनुशासित मन का अभाव जो विचार को कार्य में बदलना जानता हो। खुद से पूछने की हिम्मत करें, आपके दिमाग में प्रतिभा के कितने विचार चमके हैं, और आपने वास्तव में कितनों का पीछा किया है। आपने कितने सपनों के खजानों को दराज में मरने दिया, इस बात से आश्वस्त होकर कि आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त रूप से तेज नहीं थे। यदि आप अभी यहां हैं तो इसका कारण यह है कि उस विश्वासघाती आवाज ने पहले ही आपके भीतर फुसफुसाया है। अगर मैं बुद्धिमान होता तो मैंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया होता, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह आपकी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। यह एक योजना, एक आदत, एक तरीका है, और यह तरीका मौजूद है। यह कोई आसान चाल नहीं है, न ही कोई खोखला वादा। यह दशकों के अध्ययन, सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार का परिणाम है, जिन्होंने भाग्य बनाया, साम्राज्य बनाए और अपने जीवन को बदल दिया। इस यात्रा के दौरान मैं यह उजागर करूंगा कि बहुत से लोग धन से दूर क्यों रहते हैं, भले ही वे बुद्धिमान हों, और आप इस दुष्चक्र की बेड़ियों को कैसे तोड़ सकते हैं। मैं सबसे विश्वासघाती मानसिक बाधाओं को प्रकट करूंगा जो आत्माओं को वित्तीय साधारणता में कैद रखती है, और अंत में मैं आपको वे सिद्धांत दूंगा जिन्होंने मेरे युग के सबसे महान विजेताओं के भाग्य को गढ़ा। अपनी आत्मा को एक रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार करें। सच्ची दौलत केवल बुद्धि से नहीं निकलती, यह मानसिक स्पष्टता, अदम्य दृढ़ता और इस सच्चाई पर अटूट विश्वास से खिलती है कि जो मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, मन उसे प्राप्त कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी के साथ लंबी बातचीत की यादों को ताजा करते हुए मुझे एक दर्दनाक सच्चाई का एहसास होता है। कई लोग बुद्धिमत्ता को दिशा के साथ भ्रमित करते हैं। कार्नेगी मुझसे कुछ ऐसा कहते थे जो मेरे भीतर गूंजता है।
एक व्यक्ति में महान बौद्धिक क्षमता हो सकती है, लेकिन यदि उसका मन बिना किसी दिशा के भटकता है तो वह एक जंगली घोड़े जैसा होगा, मजबूत लेकिन अपने सवार को गंतव्य तक ले जाने में असमर्थ। और यह सच्चाई बड़े शहरों में भीड़ को देखकर पुष्ट होती है। सक्षम लोग, मेहनती, सपनों से भरे, और फिर भी डर, संदेह और पर्याप्त न होने की खामोश मान्यता में फंसे हुए। क्या आपने कभी देखा है कि जब वे असफल होते हैं तो कितने लोग खुद को अक्षम के रूप में लेबल करते हैं, जबकि वे भीतर ही भीतर जानते हैं कि उनका जीवन भारी जिम्मेदारियों और दुर्लभ अवसरों से चिह्नित रहा है। आपने खुद कितनी बार ऐसा किया है? एक पत्रकार के रूप में अपने वर्षों में मैंने देखा कि बहुत बुद्धिमान लोग यह मानकर अपना जीवन बर्बाद कर देते थे कि प्रतिभा ही नियति है, लेकिन निर्णय के बिना नियति का अस्तित्व नहीं है। मुझे न्यूयॉर्क में शानदार 20 के दशक में मिले एक साहसी आविष्कारक की याद आती है। उसके पास एक प्रखर दिमाग और एक आविष्कार था जो छोटे व्यापारियों के स्टॉक नियंत्रण को बदल सकता था। हालांकि वह निवेशकों के सामने अपनी परियोजना प्रस्तुत करने के डर से घिरा हुआ था। उसका मंत्र था, यह अभी भी अच्छा नहीं है, मुझे इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। और इस तरह महीने फिर साल बीत गए, जब तक कि दूसरों ने कम परिष्कृत विचारों के साथ उसकी जगह ले ली। उसकी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, जो कमी थी वह थी साहस। क्या आपने कभी देखा है कि डर कैसे तार्किक तर्कों के पीछे छिप जाता है जो समझदार लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे अच्छी तरह से गढ़े गए बहाने होते हैं? एक अवसर ऐसा भी आया जब मैं हेनरी फोर्ड के साथ बैठा, जिनकी दृढ़ता ने अमेरिकी उद्योग को बदल दिया। फोर्ड को विडंबना यह है कि उनके आलोचकों द्वारा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं माना जाता था। कई लोग उनकी सादगी के लिए उन्हें आंकते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा धड़क रहा था जो किसी भी अकादमिक प्रतिभा से बढ़कर था, निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति। जब उनसे कहा गया कि उनके महान V8 इंजन को बनाना असंभव है, तो उन्होंने बस जवाब दिया, कोशिश करते रहो जब तक तुम सफल न हो जाओ। और वे सफल हुए। फोर्ड ने साबित किया कि बुद्धिमत्ता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप जो जानते हैं उससे क्या करने में सक्षम हैं। कार्य भाग्य बनाते हैं, संदेह कर्ज बनाते हैं। उसी समय एक सच्चाई मेरी आत्मा में घर कर गई। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं बल्कि डर है। और यह दृढ़ विश्वास तब और मजबूत हुआ जब मैंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार के रूप में अपना काम शुरू किया। राष्ट्र बड़ी आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था और मैंने करीब से देखा कि कैसे सामूहिक डर सबसे तैयार पुरुषों को भी पंगु बना सकता है। यह कोई संयोग नहीं था कि रूजवेल्ट ने घोषणा की कि हमें जिस एकमात्र चीज से डरना चाहिए वह स्वयं डर है। और वह कितने सही थे। ये परिस्थितियां नहीं थीं जिन्होंने कई अमेरिकियों के जीवन को नष्ट किया। यह खामोश आतंक था जिसने उन्हें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर दिया। और क्योंकि हमने डर की बात की है तो मुझे कुछ व्यक्तिगत साझा करने दें, कुछ ऐसा जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा चरण था जब मेरी वित्तीय स्थिति इतनी अस्थिर थी कि मैं सोचता था कि क्या मेरे पूरे काम का वास्तव में कोई मूल्य था। यह देर रात के उन चिंतनशील क्षणों में से एक था जब मन हमारी कमजोरियों को इंगित करने पर जोर देता है। मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा था, असफलताओं का बोझ महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या मुझे कभी स्थिरता मिलेगी। फिर मैं एक रोशन दुकान की खिड़की के सामने रुका जहां एक किताब थी जिसे मैंने खुद लिखा था। मैं कुछ सेकंड के लिए स्थिर रहा। वहां वर्षों के अध्ययन, प्रयास और समर्पण का भौतिक प्रमाण था। और फिर भी मैं खुद पर संदेह कर रहा था। उस दृश्य की भावना, उस कवर पर अपना नाम छपा देखना मेरे लिए उदासी और आशा का मिश्रण लेकर आई। उदासी इस बात को महसूस करने के लिए कि मैंने उस समय डर को मुझ पर कितना हावी होने दिया था। आशा इस बात को याद करने के लिए कि मैंने पहले भी कई तूफानों को हराया था। उसी पल मैंने खुद से कहा, अगर मैं कल्पना कर सका तो मैं हासिल कर सकता हूं। और मैंने पहले से अधिक दृढ़ता के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की।
और अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी बार सड़कों पर खुद को हारा हुआ महसूस करते हुए चले हैं, यह जानते हुए भी कि आप बहुत कुछ और करने में सक्षम हैं? आपने कितनी बार निर्णय, असफलता या आलोचना के डर से कार्य करना छोड़ दिया? आपने कितनी बार अवसर खोए, बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास की कमी के कारण? बहुत से लोग धन से बचते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही इससे डरना, इस पर अविश्वास करना, यह मानना सिखाया गया है कि यह केवल चुने हुए लोगों का है। यह झूठ है। धन उसी का होता है जो इसे बनाने की आदत विकसित करता है। और इस गहरे तर्क को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपसे एक सरल लेकिन आवश्यक अनुरोध करना है। यदि अब तक यह सामग्री आपको समझ में आ रही है, यदि आप प्रत्येक शब्द को कुछ मूल्यवान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक विवरण लग सकता है, लेकिन यह रवैया इस काम को मजबूत करता है और अधिक लोगों को इस ज्ञान को खोजने की अनुमति देता है। यह उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। कार्य छोटा है, लेकिन फल बहुत बड़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सफलता पर अपनी जांच पड़ताल के दौरान मैंने महसूस किया कि ज्यादातर धनी लोगों ने कभी भाग्य पर दांव नहीं लगाया, बल्कि लगातार आदत पर निर्भर रहे। और 70 के दशक से पहले के मौजूदा मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं ने देखा कि मानवीय व्यवहार दोहराए जाने वाले पैटर्न का पालन करता है। आप हर दिन जो करते हैं वह आपके जीवन, आपके मन, आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए धन प्रतिभा का परिणाम नहीं है, यह निरंतरता का परिणाम है। और निरंतरता एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि वह भी जो खुद को बहुत बुद्धिमान नहीं समझता है, विकसित कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ 30 दिनों के लिए अपने मन को व्यवस्थित करने, अपने लक्ष्यों को आकार देने और जुनून के साथ उनकी ओर बढ़ने में कीमती पल समर्पित करें, तो आपके जीवन में क्या रोशनी जल उठेगी? यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन सबसे बड़े बदलाव विनम्र कार्यों से उपजते हैं, जिन्हें लगन से दोहराया जाता है। और यहां मैं एक प्रभावशाली वाक्य प्रकट करता हूं, जो मैंने अपने समय के दिग्गजों से बात करते हुए दिल में उतार लिया था। धन कोई इनाम नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। यह मानसिक अनुशासन, आत्मनियंत्रण और दूसरों के हार मानने पर भी डटे रहने के साहस की गूंज है। कई लोग कम बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि यह मानने के कारण हार जाते हैं कि धन के लिए दैवीय उपहार की आवश्यकता होती है। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे केवल शुरुआत करने की आग चाहिए और न रुकने की। जब मैं उन लोगों की महान यात्रा पर विचार करता हूं जिनका मैंने कई दशकों तक साक्षात्कार लिया, उद्योगपति, आविष्कारक, महान नेता और उद्यमी, तो मुझे अपने भीतर एक जबरदस्त गलती महसूस होती है जो सफल होने वालों को ठहराव में डूबने वालों से अलग करती है। कई लोग इस इंतजार में खुद को खपा देते हैं कि बुद्धि सब कुछ सुलझा देगी। यह ऐसा है जैसे वे इस कल्पना को पोषित करते हैं कि किसी क्षण एक जादुई चमक, एक अकाट्य विचार, प्रेरणा का एक ऐसा पल फूट पड़ेगा जो पलक झपकते ही उनके जीवन को बदल देगा। लेकिन वास्तविकता क्रूरता से सच्ची है। प्रेरणा का इंतजार करना गरीबी को गले लगाने का सबसे सूक्ष्म तरीका है। प्रेरणा केवल उन्हीं आत्माओं को चूमती है जो पहले से ही पूर्ण नृत्य में लीन है। मैंने स्वयं इस सत्य को सबसे दर्दनाक तरीके से आत्मसात किया। जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी के सामने बैठा, तो मेरी आत्मा को जरा भी आभास नहीं था कि शब्दों का वह आदान प्रदान मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मैं सिर्फ एक युवा रिपोर्टर था, उत्सुक और दृढ़, लेकिन साधनहीन। कार्नेगी ने मुझे सफलता के सार को उजागर करने और उसे दुनिया को देने की चुनौती दी, बदले में एक भी पैसा ली बिना। कल्पना कीजिए उस चुनौती की निर्भीकता की। यात्रा करना, उस समय के सबसे महान नामों का साक्षात्कार लेना, उनकी यात्राओं को अमर करना और सब कुछ एक ऐसे सूत्र में संघनित करना जिसे कोई भी इंसान अपना सके, और यह सब बदले में एक भी डॉलर लिए बिना करना। क्या आप में इसे स्वीकार करने की हिम्मत होती, या आपका मन फुसफुसाता, यह मेरे लिए असंभव है, मुझ में प्रतिभा नहीं है,
मैं पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हूं। मैंने लगभग मना कर दिया था। हाँ, मैं लगभग उस अंधेरे के आगे झुक गया था। दिलचस्पी की कमी के कारण नहीं, बल्कि डर की ठंडक के कारण। शर्मनाक तरीके से असफल होने का डर, खुद को गहराई से निराश करने का डर, खुद पर बहुत अधिक भरोसा करने का डर। और उस पवित्र क्षण में मैंने कुछ बहुत बड़ा देखा। अपने ही अस्तित्व पर संदेह एक खामोश जेल है जिसे आत्मा द्वारा बनाया गया है। कई लोग इसमें जीवन भर सड़ते रहते हैं। आपने कितनी बार कोशिश करने से पहले ही खुद को बर्बाद कर दिया, यह मानकर कि आपकी शक्ति अपर्याप्त थी। आपने मूर्ख दिखने के डर से अपने भीतर कितने विचारों को दफना दिया। आपने कितने सपनों को मरने दिया क्योंकि आपने उन्हें अपने जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ा माना। कार्नेगी ने मुझे समझाया कि मन जब ठीक से केंद्रित होता है तो बुद्धि की किसी भी स्पष्ट कमी को दूर कर देता है। और जब मैं थॉमस एडिसन के सामने था तो यह बात और भी जोरदार तरीके से गूंजी। एडिसन को केवल उनकी सैद्धांतिक प्रतिभा के लिए सदी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नहीं सराहा गया था, बल्कि उनकी उस लगन के लिए सराहा गया था जिसका कोई अंत नहीं था। उनका साक्षात्कार लेते समय उन्होंने मुझे कुछ अविस्मरणीय बताया कि इलेक्ट्रिक बल्ब को प्रकाश में लाने से पहले वे हजारों बार असफल हुए थे। और इतने सारे कथित असफलताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि हर प्रयास उन्हें समाधान के करीब खींचता था। उन्होंने ठोकर नहीं देखी, उन्होंने प्रगति का सवेरा देखा। और यहाँ एक क्रूर सत्य है, अत्यधिक बुद्धिमान लोग कभी कभी जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वे इस कल्पना को पोषित करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सब कुछ सही करना चाहिए। दृढ़ लोग, भले ही उन्हें प्रतिभाशाली न माना जाए, अपनी अटूट लगन से जीत हासिल करते हैं। जीवन उस लौ को पुरस्कृत करता है जो जलती है, न कि उसे जो बुझ जाती है। लेकिन मैं आपकी आत्मा को कुछ और भी रहस्यमय चीज से छूना चाहता हूं। अपने शोध के दौरान मैंने भावनात्मक पैटर्न उजागर किए जो उन लोगों में दर्दनाक रूप से दोहराए जाते थे जिन्होंने कभी धन को गले नहीं लगाया। एक भावना थी जो उन्हें एकजुट करती थी, यह विश्वास कि जीवन मेरी जैसी आत्माओं के लिए निर्ममता से क्रूर है। और यह विश्वास वर्षों के दौरान लगभग एक निर्दयी सजा में बदल जाता है। क्या आपने कभी उस कड़वाहट को महसूस किया है कि कैसे कुछ लोग अभाव की उन्हीं कहानियों को दोहराते हैं जैसे कि पूरा ब्रह्मांड व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो? वे ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे मेरे परिवार में कोई सफल नहीं होता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं काम के जुए के लिए पैदा हुआ था, न कि धन की चमक के लिए। ये ऐसे वाक्य हैं जो पूरे भाग्य को गढ़ते हैं। मन मानता है, शरीर स्वीकार करता है, जीवन निर्ममता से इसकी पुष्टि करता है। और आत्मा को तोड़ देने वाले विपरीतता में ऐसे लोग भी थे जिनके पास बहुत कम संसाधन थे, फिर भी वे एक अटूट आंतरिक दृढ़ विश्वास के मालिक थे। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की याद है जिससे मैं 30 के दशक में वर्जीनिया के ग्रामीण इलाकों में मिला था। वह एक छोटी सी कार्यशाला में अथक आत्मा के साथ काम करता था, कृषि उपकरणों की मरम्मत करता था। उसके मन को औपचारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था, उसने बड़े सिद्धांतों को नहीं अपनाया था, लेकिन उसके पास कुछ अनमोल और दुर्लभ था। एक शांत दृढ़ संकल्प, लगभग खामोश लेकिन अथक रूप से दृढ़। जब मैंने पूछा कि वह इतनी लगन से क्यों काम करता है तो उसने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा वह सांस ले सके जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। इस वाक्य ने मेरी आत्मा को भेद दिया। यह सरल था, यह गहराई से मानवीय था और इसमें एक विशाल शक्ति स्पंदित थी। वह केवल दिखावे के लिए अमीर नहीं बनना चाहता था, वह अपने परिवार के भाग्य को बदलना चाहता था। और इस तरह की प्रेरणा मनुष्य को तर्क से परे, बुद्धि से परे, संदेह से परे ले जाती है। उस क्षण मैंने अपने अस्तित्व की गहराई में महसूस किया कि सच्ची शक्ति चमकीले मन से नहीं बल्कि उस हृदय से उत्पन्न होती है जो बिना किसी शर्त के खुद को समर्पित कर देता है। और क्योंकि हम आत्मा को छूने वाली भावनाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे एक और व्यक्तिगत अनुभव प्रकट करने की अनुमति दें जिसे मैं श्रद्धा से संजोए रखता हूं। अपने शोध के एक अंधेरे चरण में मैंने एक ऐसे अशांत दौर का सामना किया
जिसने मुझे लगभग सब कुछ छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। मैं थका हुआ था, अभिभूत था, महसूस कर रहा था कि मेरे साक्षात्कार वह फल नहीं दे रहे थे जिसकी मेरी आत्मा को लालसा थी। एक सुबह मैंने एक ग्रामीण स्कूल का दौरा किया, जहां मुझे कुछ छात्रों के साथ कुछ शब्द साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब मैं दृढ़ संकल्प के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने पहली पंक्ति में बैठे एक दुबले पतले लड़के को देखा, जिसकी आंखों में आशा की चमक थी। भाषण के अंत में वह मेरे पास आया और बोला, मैं वही करना चाहता हूं जो आप करते हैं। मैं सोचना सीखना चाहता हूं। मैं गहराई से भावुक हो गया। मेरी आंखों में लगभग आंसू थे। उस साधारण लड़के ने मेरे मिशन की लौ को फिर से जला दिया। यह मेरे बारे में नहीं था, यह दूसरों के जीवन में रोशनी जलाने के बारे में था। उस भावना ने मेरी आत्मा को गर्म कर दिया और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की। यह कितना आकर्षक है कि कभी कभी एक जागृत आत्मा हमें उस पूरे उद्देश्य को बहाल कर देती है जिसे हमने खो दिया था। अब एक ऐसे सत्य को गले लगाओ जिसे शायद ही कोई स्वीकार करने की हिम्मत करता है। धन केवल बौद्धिक प्रतिभा से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, भावनात्मक अनुशासन और अडिग कार्रवाई के एक ज्वलंत संयोजन से उत्पन्न होता है। और एक और भी गहरा कारण है। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के अधीन रहते हैं और भावनाएं उनके वित्तीय निर्णयों को ठंडी तर्क से कहीं अधिक संचालित करती हैं। 70 के दशक से पहले किए गए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही संकेत दिया था कि मानवीय विकल्प बड़े पैमाने पर भावनात्मक आवेगों द्वारा निर्देशित होते हैं। भय, असुरक्षा, अनुमोदन की प्रबल इच्छा, सुरक्षा की एगोनाइजिंग आवश्यकता। ये आवेग किसी भी योजना को, चाहे वह कितनी भी शानदार क्यों ना हो, फाड़ देते हैं। और शायद आपने अपनी जिंदगी में इसका बोझ महसूस किया होगा। आपने चिंता की गर्मी से प्रेरित होकर कितने वित्तीय निर्णय लिए, आपने डर के कारण कितने अवसर हाथ से जाने दिए, आपने कितनी बार अपने भीतर चिल्ला रहे एक खालीपन को भरने के लिए वह खर्च किया जो आपके पास नहीं था। मुझे 40 के दशक में साक्षात्कार किए गए एक सार्वजनिक हस्ती की याद है, एक संगीतकार जिसकी आत्मा उबल रही थी, जिसका करियर आसमान छूने का वादा कर रहा था। उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी, उसकी रचनात्मकता जीवन से स्पंदित थी, लेकिन उसकी असुरक्षा उसे चुपचाप खाई जा रही थी। वह हमेशा इस विश्वास को पालता था कि उसकी रचनाएं स्तर की नहीं थीं, कि उसकी आवाज सबसे बड़े मंचों के लायक नहीं थी, कि दूसरे बेहतर थे। उसने अवसरों को हाथ से जाने दिया और निराशा के भीषण डर के कारण महत्वपूर्ण निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। और इस तरह जबकि कम चमक वाले कलाकार खुद को आगे बढ़ाने का साहस करके सफल हो रहे थे, वह आत्मदंड की एक अंधेरी सर्पिल में डूब गया। इसे याद करना एक पीड़ा है, क्योंकि उसके पास अपने समय के महान प्रकाशकों में से एक बनने के लिए पूरा ब्रह्मांड उसके पैरों में था, लेकिन उसने डर को अपने भाग्य को बांधने दिया। और यहां वह वाक्य है जो उसकी यात्रा का अवलोकन करते हुए अंकित हो गया। जो गलती करने से डरता है वह कायर होकर पहले ही गलती कर चुका होता है। धन एक उत्कृष्ट कलाकृति की तरह प्रदर्शन की मांग करता है। यह खुद को दिखाने का साहस मांगता है, यह गिरने को स्वीकार करने की हिम्मत मांगता है, और यही वह है जिससे इतनी सारी आत्माएं बचती हैं। लेकिन जब मैंने कार्नेगी, एडिसन और फोर्ड जैसे लोगों का साक्षात्कार किया, तो मुझे अपने अंतर्मन में एक क्रिस्टल सी शुद्ध सच्चाई महसूस हुई। उनमें से कोई भी खुद को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था। वे खुद को बेहद दृढ़ निश्चयी मानते थे, और जब बुद्धि को कर्मों का साथ न मिले तो अथक लगन उस पर भारी पड़ जाती है। और यही हमारी आत्मा को एक खामोश और विनाशकारी दुश्मन का सामना करना पड़ता है। विरासत में मिली मान्यताएं, हाँ, वे फुसफुसाहटें जो हमने बचपन में सुनी, हमारे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों और शिक्षकों द्वारा बार बार दोहराई गईं। पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, अमीरों में आत्मा नहीं होती, ये हमारे लोगों के लिए नहीं है, किसी भी जोखिम से बचना बेहतर है, समय के साथ तुम छोटी चीजों में ही संतुष्ट होना सीख जाओगे। ऐसे वाक्य
ये शब्द मन में अदृश्य खरपतवारों की तरह गहरी जड़ें जमा लेते हैं, और जब वयस्क जीवन हमें गले लगाता है तो हम इन विचारों को ऐसे ढोते हैं जैसे वे अकाट्य नियम हों। क्या आपने कभी इस बात का बोझ महसूस किया है कि ये छोटे छोटे जहर हमारे पैसे से जुड़े व्यवहार को कैसे दूषित करते हैं? कितनी बार आपने किसी अवसर को सिर्फ इस विचार के कारण ठुकरा दिया है कि यह आपके लिए नहीं था, और अब वह बात आती है जिसे कई लोग चुपचाप सहना पसंद करते हैं। अधिकांश लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि उनकी आत्मा असुविधा को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। बचत करना तब बहुत कष्टकारी लगता है जब आपके आसपास हर कोई बिना किसी पछतावे के पैसा लुटा रहा हो। जब मन आराम मांगता हो तब पढ़ने का दर्द, एक अनिश्चित भविष्य के लिए वर्तमान के मीठे व्यसनों को त्यागने का बलिदान। लेकिन जान लीजिए, हर महानता असुविधा में ही पनपती है। आराम साधारणता का पालना है। अनुशासन, ये इस्पात का पुल, सच्ची दौलत से आपकी कड़ी है। मुझे अपने जीवन के एक ऐसे अंधेरे दौर की एक अंतरंग बात साझा करने की अनुमति दें जब मेरा काम पहचान का इंतजार कर रहा था। शोध में डूबा हुआ मैंने भयानक परिस्थितियों पर सैकड़ों विजय गाथाएं एकत्र की, लेकिन मैं खुद गहरे संदेह में डूबा हुआ था। मैंने लगभग सब कुछ यात्राओं, साक्षात्कारों और नोट्स में लगा दिया। मेरे संसाधन सीमित थे और यह कठोर प्रश्न मेरे मन में घूमता रहा, क्या यह सारी मेहनत रंग लाएगी? एक उदास दिन एक साधारण होटल में मैं थका हारा और निढाल होकर अपनी पांडुलिपियों को देख रहा था। तभी खामोश आंसू बहने लगे, निराशा और एक मंद आशा। फिर भी अचानक एक विचार कौंधा, यह निश्चितता कि अगर मैंने अब हार मान ली तो वर्षों की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। एक दर्दनाक पर मुक्ति देने वाला रोना। उस साधारण से कमरे में मैं समझा, सबसे कठिन क्षण ही सबसे बड़ी जीत की सुबह होते हैं। इस स्पष्टता ने मेरे उद्देश्य को फिर से जगा दिया। अब मैं एक ऐसी सच्चाई उजागर करूंगा जिसे कई लोग डर के मारे नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। धन सबसे पहले मन में पनपता है और उसके बाद ही जीवन में साकार होता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह पहले विचार में ही जन्मा था। आप अपने मन में जो कुछ भी पोषित करते हैं वह आपके कार्यों को आकार देता है, और आपके कार्य बदले में आपकी पहचान गढ़ते हैं। यदि आपका मन बाधाएं खड़ी करता है तो आपका जीवन एक कारागार बन जाता है। यदि वह पुल बनाता है तो आपका अस्तित्व एक अंतहीन मार्ग पर फैल जाता है। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है, आपको शुरुआत करने के लिए सारा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, बस अगला कदम पहचानना काफी है। अगली गतिविधि, अगला चुनाव। बुद्धि दौलत का मुख्य चालक नहीं है, यह तो आदत है। हाँ, आदत जो हर किसी के लिए सुलभ है, जाति, शिक्षा या परिस्थितियों की परवाह किए बिना। यही वास्तविक कुंजी है। तो यह तीखा सवाल गूंजता है, क्या आप पर्याप्त बुद्धिमान न होने के आरामदायक बहाने को त्यागने का साहस करेंगे ताकि अंततः अपने भाग्य की बागडोर संभाल सके? या आप विरासत में मिली मान्यताओं की छाया में रेंगना पसंद करेंगे, इस बात से आश्वस्त होकर कि समृद्धि आपके लिए नहीं है? ये बात गांठ बांध लें, गरीबी कोई सजा नहीं है, बल्कि अक्सर एक अनजाने में की गई पसंद है। और दौलत कोई उपहार नहीं है, यह एक अनुशासित मन का निश्चित फल है। लेकिन भावनात्मक गरीबी, यह राक्षस तो वित्तीय गरीबी से भी अधिक भयंकर है। कितने लोग अपराध बोध, शर्म, तुलना और दम घोंट देने वाली लाचारी से जकड़े हुए जीते हैं। ये भावनाएं मन की रचनात्मक शक्ति को कमजोर कर देती हैं। क्या आपने कभी ऐसी आत्माओं को देखा है जो निराशाओं के अंतहीन चक्र में फंसी हुई है, जैसे कि भाग्य हमेशा उनके खिलाफ साजिश रचता हो? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। भावनात्मक पैटर्न अक्सर बचपन से ही यह आकार देते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। उन्हें बदले बिना आप एक ऐसी वास्तविकता में जीते रहेंगे जो हमेशा अन्यायपूर्ण बनी रहेगी। मेरी स्मृति में एक कठिन अध्याय के दौरान हुई एक मार्मिक अनुभव का गहरा घाव है। महीनों का अथक परिश्रम, लिखना, शोध करना, समीक्षा करना, यात्रा करना, साक्षात्कार करना, और कोई प्रगति नहीं हुई। एक दिन थका हुआ और निराश मैं स्पष्टता की तलाश में वॉशिंगटन की सड़कों पर भटक रहा था।
शाम आकाश को नारंगी रंग से रंग रही थी, एक मीठी सी उदासी के साथ। मुझे एक मामूली घर की सीढ़ियों पर एक गरीब परिवार हंसता हुआ मिला। बच्चों की खुशी इतनी शुद्ध थी कि समय थम गया। उस मासूम दृश्य ने मुझ में कुछ जगाया। मैंने एक गर्माहट महसूस की, कोमलता और गहरी सोच का संगम। मैं समझा कि वास्तविक धन वह नहीं जो जमा होता है, बल्कि वह है जो महसूस किया जाता है, भावनात्मक रूप से निर्मित होता है और साझा किया जाता है। इस अंतर्दृष्टि ने समृद्धि को परिभाषित करने के मेरे तरीके को फिर से लिख दिया। वह साधारण पल, एक अनाम परिवार, बेफिक्र हंसी मुझे अपने मूल में वापस ले आया। और यहां खुले दिल से एक कड़वी सच्चाई, आपकी वित्तीय वास्तविकता कभी नहीं सुधरेगी जब तक आपकी भावनाएं अनियंत्रित और बेकाबू रहेंगी। मानव व्यवहार का विज्ञान 70 के दशक से भी बहुत पहले से यह पुष्टि करता रहा है। हमारी पसंद भावनाओं की कठपुतलियां हैं, न कि ठोस तर्क की। इसीलिए इतने सारे लोग अनावश्यक खर्चों में उलझ जाते हैं, अवसरों से भागते हैं, अपने सपनों को नष्ट करते हैं और लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। भावना मजबूत इच्छा शक्ति के बिना बुद्धि को काबू कर लेती है। क्या आपने कभी हार मानने की यह तीव्र इच्छा, राहत पाने की यह तात्कालिकता, वह ठंडा डर महसूस किया है जो तब पंगु बना देता है जब जीवन का बड़ा अवसर सामने आता है? लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक रास्ता है, एक ठोस मार्ग जो उन हजारों आत्माओं के जीवन से प्रमाणित हुआ है जिन्होंने इन अपरिवर्तनीय सिद्धांतों को लागू करने की हिम्मत की। यह एक अटल निर्णय से शुरू होता है, अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। मन में क्या पोषित करना है, यह सोच समझकर चुनकर आप परिभाषित करते हैं कि आपका अस्तित्व क्या रूप लेगा। मन एक पवित्र उद्यान है। यदि आप अपने इरादों के बीज नहीं बोते हैं तो संदेह, भय और असुरक्षा के खरपतवार उस पर कब्जा कर लेंगे और आशा का दम घोंट देंगे। और अब मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या आप इस पवित्र उद्यान में कुछ नया बोने के लिए तैयार हैं? क्या आप पर्याप्त बुद्धिमान न होने, गलत जगह जन्म लेने या यह कि अवसर आपके लिए नहीं है, इन पुरानी कहानियों को फाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई सीधी है, आप जिस विश्वास को बिना सवाल किए अपना लेते हैं वह आपकी निर्विवाद वास्तविकता बन जाता है। पर विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं, आप स्वयं को नया रूप दे सकते हैं और इस नई पहचान को गढ़कर उस शानदार भाग्य को फिर से लिख सकते हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम इस संवाद के एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं, लेकिन यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है जो अब भी शुरू हुई है। यहाँ के हर शब्द को जुनून से बनाए गए नक्शे की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन यह न भूलें, एक नक्शा चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, बेकार है यदि आपके कदम पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। वह दौलत जो सभी सीमाओं को पार करती है, वह समृद्धि जो आत्मा को रोशन करती है और वह महानता जो दुनिया को चकित कर देती है, न तो सबसे बुद्धिमान लोगों के खास अधिकार हैं, न ही भाग्यशाली लोगों की मनमर्जी। वे दृढ़ निश्चयी, अनुशासित उन लोगों की पवित्र विरासत है जो आंखों में चमक लिए ये तय करते हैं कि उनके सपने हर संघर्ष के हकदार हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस अंतिम वाक्य को अपने साथ ले जाइए, एक गर्जना जो इस संदेश का सार है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। जो इसे भटकने के लिए छोड़ देता है वह अपनी दुखद कहानी का शाश्वत कैदी बन जाता है। मुझे आपसे अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है।